मैथ जीके ट्रिक के में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधी सवाल जिसे बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम में 25 से 30 सवाल ऐसा होता है जो रीजनिंग से पूछा जाता है और हम अधिक से अधिक 15 से 20 स्कोर कर पाते हैं। उसमें भी 5 से 7 हमारा गड़बड़ हो जाता है क्योंकि हमें ट्रिक ही मालूम नहीं रहता है। अब हम बड़े से बड़े सवाल को ट्रिक के माध्यम से, सिर्फ ऑप्शन के माध्यम से बना सकते हैं और उसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब बड़े से बड़े सवाल को यदि आप इसका ट्रिक जानते हैं तो 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि आप चाहते हैं कि हर ट्रिक वाला सवाल सबसे पहले आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंट को 7 4 1 2 8 लिखा के रूप में और एक्सेल को 9 3 5 9 6 के रूप में लिखा जाए तो बताएं कि उसी भाषा में एक्सपर्ट्स को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसका 7 4 1 2 8 लिखा गया और इस अक्षर को हम देखते हैं कि 3 9 3 5 9 6 लिखा गया है। तो इसका क्या लिखा जाएगा, इस शब्द को हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो पी का मतलब क्या लिखा गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पी है और यहाँ पर सबसे पहले 7 है। तो पी का क्या लिखा गया है, 7 लिखा गया। फिर उसके बाद देखिए ए का क्या लिखा गया, ए का यहाँ पर 4 लिखा गया। फिर उसके बाद एल है, यानी 3 नंबर पे एल है, एल को यहाँ पर 1 लिखा गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ई का 9 लिखा गया। फिर उसके बाद एक्स है, एक्स का 3 लिखा गया। यानी यही क्रम चलता रहा। तो ए डबल सी ई पी टी को कैसे लिखा जाएगा, तो इसे हम आराम से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पी का क्या लिखा गया है। तो पी का 7 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है ए सी, यानी सबसे पहला अक्षर जो हमारा ए है। तो ए को हम ये दोनों में खोजेंगे, जो ए हमारा कहाँ पर है, ये कहाँ पर है और कितने नंबर में है। तो ये देखिए यहाँ पर एक ए है, ए यानी 2 नंबर में है। तो 2 नंबर में क्या लिखा गया है, ए को यहाँ पर 4 लिखा गया है, यानी ए को यहाँ पर 4 लिखा गया है। तो ए सबसे पहले है, तो जिसमें सबसे पहले में 4 होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 5 है, सॉरी हाँ ए जो है तो सबसे पहले है। तो ए का अर्थ यहाँ पर लिखा गया है 4। तो सबसे पहले जहाँ 4 आएगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें सबसे पहले 4 नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी पहले 7 है, यहाँ पर भी हमारा 4 नहीं है। फिर यहाँ पर भी 4 नहीं है। यदि 4 है तो हमारा ए है। यदि आप नहीं समझ पाए तो देखिए यहाँ पर उसके बाद है डबल सी, ए के बाद है डबल सी। तो सी को क्या लिखा गया, तो यहाँ पर देखिए सी हमारा यहाँ पर है, सी यानी बीच में है, 2 इधर और 2 इधर यानी बीच में। तो इसके बीच में देखिए क्या है, 5 है, यानी 1 2 3 नंबर में सी है और 3 नंबर में यहाँ पर 5 है। तो सी का मतलब 5 लिखा गया। तो सी का मतलब यहाँ पर डबल 5 हुआ क्योंकि यहाँ पर डबल सी है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यही। ज़्यादा हमें आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि हमारा ऑप्शन मिल गया तो वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से नाटी है। जॉन उर्मिला से लंबा है, समीर जॉन से लंबा है। बताए कि इनमें से सबसे नाटी कौन है, यानी सबसे छोटा कौन है। यदि आप इस तरह से इसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ हो जाएगा। हम इस ट्रिक के माध्यम से नहीं बनाएंगे, इसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे जहां हमें आज के बाद गड़बड़ नहीं होगा। तो सबसे पहले सवाल में क्या कह रहा है, सबसे पहले किरण समीर से लंबी है। किससे लंबी है, समीर से। तो किरण हमारा, तो यहाँ पर है किरण, किरण को हम के से सूचित करेंगे, किरण को हम के से सूचित करेंगे। किरण किससे लंबी है, समीर से, यानी एस से लंबी है। समीर को हम एस कर देंगे। यानी सवाल में कह रहा है किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से छोटी है, यानी प्रमोद से नाटी है, नाटी यानी छोटा है। किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से नाटी है।
तो यहाँ पर प्रमोद हम ऊपर कर देंगे, जो बड़ा होगा उसे हम ऊपर लिखेंगे और जो छोटा होगा उसे हम नीचे लिखेंगे। तो प्रमोद को हम यहाँ ऊपर लिख देंगे। तो प्रमोद को हम पी से सूचित करेंगे कि प्रमोद यहाँ पर बड़ा हो जाए किससे, तो किरण से, और किरण छोटा हो जाएगा किससे, तो प्रमोद से। उसके बाद देखेंगे जॉन जो है उर्मिला से लंबा है, तो यहाँ पर उर्मिला हमारा नहीं है और ना ही जॉन का अभी तक जिक्र हुआ है, यहाँ पर हम छोड़ देंगे इस लाइन को। फिर उसके बाद देखेंगे समीर जॉन से लंबा है, ये समीर जो है जॉन से लंबा है, तो समीर यहाँ पर है, इससे जो छोटा होगा वो हमारा नीचे आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जे हो जाएगा जॉन। तो यहाँ पर है समीर जॉन से लंबा है, समीर जो है यहाँ पर देखिए एस से समीर है, जॉन से लंबा है, तो जो छोटा है उसे हम नीचे लिखेंगे। जॉन से लंबा कौन है, तो समीर है, तो जे को, तो यहाँ पर आप देखिए समीर जो है जॉन से लंबा हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये इसे हम छोड़ के चले थे, उर्मिला जो है जॉन से लंबा है, जॉन उर्मिला से लंबा है, यहाँ पर है जॉन जो है उर्मिला से लंबा है, तो यहाँ पर जॉन देखिए यहाँ पर है, और उर्मिला से लंबा कौन है, जॉन है, तो उर्मिला जो है जॉन से छोटा है, तो यू हम नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर बोलता है जो इसमें से सबसे छोटा यानी सबसे नाटी कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, उर्मिला है, यानी उर्मिला जो हमारा है सबसे छोटा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आप चाहे तो इस सवाल को फिर से मिला सकते हैं। तो सबसे पहले किरण समीर से लंबी है, तो यहाँ पर देखिए किरण जो है ये समीर से लंबी है, तो समीर देखिए छोटा है और किरण बड़ा है। उसके बाद लेकिन प्रमोद से नाटी है, प्रमोद देखिए ऊपर बड़ा है, तो ये प्रमोद से नाटी कौन है, तो यहाँ पर किरण है, तो प्रमोद से छोटा हो गया। उसके बाद जॉन उर्मिला से लंबा है, ये जॉन है उर्मिला से लंबा है, देखिए उर्मिला नीचे है, उर्मिला नीचे है, इससे लंबा कौन है, जॉन। और हमें अंतिम बोलता है समीर जॉन से लंबा है, समीर जो है जॉन से लंबा है, तो इस तरह से हमारा आंसर निकल के आता है सी। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल होगा 6। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए और इसे दर्पण में देखने के बाद कैसा हमें मालूम पड़ेगा, यानी कैसा नजर आएगा। तो जब दर्पण हमारा लगा रहे, कोई वस्तु के सामने दर्पण लगा रहे, तो उस चित्र को हम पलट देंगे। 6 है इसे हम पलट देंगे, यानी यहाँ से पकड़ के हम पलट देंगे, 6 को उलट देंगे, और किधर उल्टेंगे, जिधर दर्पण रहेगा, जिधर दर्पण रहेगा उधर हम पलट देंगे, यानी यहाँ से पकड़ के पलट देंगे, तो हमारा इस तरह से ये दिखेगा जब पलटेंगे। लेकिन नीचे वाला भाग नीचे ही रहेगा और ऊपर वाला भाग ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला ना ही ऊपर जाएगा ना ही ऊपर वाला नीचे आएगा। तो इस तरह से हमारा बन के तैयार होगा। हमें यहाँ से पलटेंगे तो ऐसा बन के तैयार होगा। उसके बाद देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे था 9 0 जो हमारा ऊपर चला गया, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ऊपर चला गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। लेकिन इसमें आप देखिए जो यहाँ पर रेखा जो हमारा है सीधा है, यहाँ पर रेखा हमारा सीधा दिया हुआ है चित्र में, लेकिन यहाँ डी में जो हमारा रेखा है इस तरह से दिया हुआ, लेकिन हमें होना चाहिए ऐसा रेखा जो हमारा बी से मैच करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, और ये हमारा गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा क्योंकि डी में ऐसे रेखा दिया हुआ, देखिए ऐसे दिया हुआ, जबकि हमें ऐसे होना चाहिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा फिलहाल सी बी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है लैपटॉप शब्द के अक्षरों को कितने तरह के से क्रमबद्ध कर सकते हैं। इस शब्द को हम कितने तरह से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लैपटॉप है तो यहाँ पर ऐसे भी हम लिख सकते हैं LPATOP। फिर यहाँ पर हम फिर पी को भी पहले लिख सकते हैं PLAPOT। फिर यहाँ पर हम TLAPOP, यानी किसी प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं, सवाल में ये कहता है जो कितने प्रकार से क्रमबद्ध हम कर सकते हैं। तो इसे हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, इसका ट्रिक आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें अक्षर काउंट करेंगे, जो कुल अक्षर की संख्या कितना है। इसमें हम देखेंगे जो कुल अक्षर की संख्या कितना है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कुल हमारा 6 अक्षर है। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा
6 लिख देंगे और बटे कर देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे इस अक्षर में सबसे अधिक बार कौन सा अक्षर लिखा गया है। इस अक्षर में सबसे अधिक बार कौन सा अक्षर लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए एल हमारा 1 है, ए 1 है, पी हमारा 2 है, बाद बाकी जो भी अक्षर है वो हमारा 1 ही बार है। पी सिर्फ ऐसा है जो सिर्फ 2 बार है, तो हम लेमडा यहाँ पर 2 लिख देंगे, पी नहीं लिखेंगे, लेमडा 2 लिख देंगे। तो इसे हम लिखेंगे 6 से हम कम करते जाएंगे, तो इसे हम ऊपर वाले को इस तरह से लिखेंगे, 6 है तो 6 लिख देंगे, उसके बाद गुना का चिन्ह, फिर हम 5 लिख देंगे, फिर हम 4 लिख देंगे, फिर हम 3 लिख देंगे, फिर हम 2 लिख देंगे, फिर हम 1 लिख देंगे। यानी जितना अंक है उसे लिख के एक कम करते चले जाएंगे। फिर हम नीचे लिखेंगे लेमडा 2 है तो हम 2 को पहले लिखेंगे, उसके बाद गुना 1 लिख देंगे। तो जो कट रहा है उसे काट देंगे, तो 1 से 1 कट रहा है और 2 से 2 कट रहा है, जो बचेगा उस सभी को हम गुना कर देंगे। तो सभी को यदि हम गुना करते हैं 30, 3 चौक 12, 12 चौक 12 36, यानी सभी को हम गुना करते हैं तो हमारा आंसर आता है 360। 360 जो है वही हमारा आंसर आता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो देखते हैं अगला सवाल। इसमें जितना भी अक्षर रहे, यदि 7 अक्षर रहे तो हम 7 लिख देंगे और नीचे जो भी अधिक बार रहे उसे हम लिख देंगे, यानी जैसा भी रहे वैसा हम करेंगे। तो देखते हैं अगला क्या सवाल है। तो नेक्स्ट आपका सवाल है आयत की संख्या निकालें। तो आयत की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम घर को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखें 1, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 1 है तो इसके नीचे हम 2 और घर रहेगा 3 और रहेगा 4, इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारा यहाँ पर 2 घर है मात्र, 1 और 2। फिर हम ऊपर वाले सभी को जोड़ देंगे, तो 4, 3 7, 2 9 और 1 10। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10 और गुना का निशान दे देंगे। उसके बाद हम नीचे से फिर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 है और 1 यहाँ पर है, 2 1 3, यानी इस 1 को इधर भी आता है और 1 ये इधर भी आता है, तो हम 1 को 2 बार जोड़ेंगे। तो इधर भी जोड़ लेंगे उधर भी जोड़ लेंगे, तो 2 यहाँ है उसके बाद 1 है, 2 1 3। जब हम दोनों को गुना करते हैं तो हमारा आता है 30। जहाँ भी 30 दिखे वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 30 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा सी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है रक्त संबंधी सवाल से है। एक पुरुष ने एक महिला से कहा, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, बताए कि उस महिला का पुरुष से क्या संबंध है। यानी इस पुरुष का इस महिला से क्या संबंध है। तो जब भी सवाल में कहे जो भाई बहन, तो भाई बहन के जगह पे हम यहाँ इस तरह से एरो लगाएंगे, यहाँ पर भाई लिखेंगे और यहाँ पर बहन लिखेंगे। उसके बाद माता पिता बोला जाए तो माता में हम माँ में प्लस कर माइनस कर देंगे और पिता में प्लस कर देंगे। और जिसके बारे में पूछा जाए हमेशा पिता और माता को ऊपर रखेंगे, इस तरह से तीर का निशान देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर सवाल में कहता है एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, यानी पुरुष है, पुरुष है देखिए, और एक महिला से कहता है, महिला से कहता है तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, यानी इस महिला की भाई, इसका भाई। तो भाई जब भी कहेंगे तो हम इस तरह से निशान लगाएंगे, यानी भाई लिख देंगे। यानी उस औरत से कहता है तुम्हारे इकलौते भाई, यानी इस औरत का भाई, तो भाई का हम निशान ऐसे देंगे। तो देखिए यहाँ पर एरो लगा हुआ है, यानी भाई यहाँ लिखेंगे भाई। तुम्हारे इकलौते भाई यानी भाई की बहन, यानी इस भाई की बहन, तो भाई इस इकलौता है तो वही एकमात्र भाई होगा। भाई की बहन तो इस भाई है और इसका बहन कौन है, ये है, ये लेडी स्वयं है। यानी इस महिला के भाई ये है और भाई की बहन बोला जाता है। तो इसका कौन बहन है, तो इसका बहन यही है, वो महिला है। भाई की बहन मेरी माँ है, यानी इस औरत की माँ कौन है, इस पुरुष का माँ कौन है, तो यहाँ पर ये है, ये जो है पी का माँ है।
तो यहाँ पर बोलता है बताएं कि उस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है। तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है। तो यदि आपने हमारा ब्लड ग्रुप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप देख ले, जिसमें हमने हर एक सवाल को अच्छे से समझाए। तो आपका यदि सही ऑप्शन होगा तो ए हो जाएगा, यानी एक वो कौन लगेगा, माँ लगेगा, यानी वो पुरुष की माँ वो महिला लगेगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, इस आकृति को हम यदि दर्पण में देखते हैं तो कैसा नज़र आता है। तो हम इस आकृति को यहाँ से पकड़ के पलट देंगे, तो जो इधर का भाग है वो हमारा उधर चलाएगा, यानी यहाँ पर घसा हुआ है तो हमारा इधर आ जाएगा, इधर घसा जाएगा, और जो इधर है वो उधर आ जाएगा। तो देखिए जहाँ भी इधर घसा हुआ है, इधर घसा हुआ है, वो हमारा सही ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर तो ये ज्यों का त्यों है, इधर घसा हुआ वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। या तो आपका ऑप्शन 2 होगा या तो 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ बिंदी, देखिए जो जिस जगह पे बिंदी है सवाल में, उसी जगह पे यहाँ पर हमारा आंसर में भी बिंदी है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यदि आपका सही होगा तो ये होगा, क्योंकि यहाँ पर बिंदी भी पलट गया है, यानी इधर का बिंदी इधर आ जाएगा और इधर वाला रेखा इधर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2। तो नेक्स्ट हम सवाल को ध्यान से देखेंगे और उसमें पता करेंगे कि त्रिभुज की संख्या क्या है, यानी इस प्रश्न में त्रिभुज की संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले हमें ये, तो जब भी ऐसा त्रिभुज की संख्या दिखे, चाहे जितना बड़ा से बड़ा भी त्रिभुज क्यों ना हो, उसे हम 2 सेकंड के अंदर बना सकते हैं यदि चाहे तो सबसे पहले हम यहाँ से काउंटिंग करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1, यहाँ 2, इस तरह से हम काउंट करेंगे, और यहाँ 3 होगा, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कुल हमारा हो गया 25। कुल इस तरह से हम काउंट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25। इस 25 को हम अपने मन से 2 से गुना कर देंगे और अपने मन से उसमें 5 माइनस कर देंगे। चाहे जितना बड़ा से बड़ा हो, चाहे जितना भी बड़ा हो, उसमें हम 2 से गुना कर देंगे काउंट करके और 5 माइनस कर देंगे। 25 दूना 50, और इसमें यदि हम 5 माइनस करते हैं तो हो जाता है 45। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा 45। बस सही उत्तर हो जाएगा 45। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है और आखिरी सवाल है, यदि एक दंपति की 7 पुत्रियां हैं और हर पुत्री का एक भाई है तो परिवार में कितने सदस्य हैं। यहाँ पर एक दंपति है जिसकी 7 पुत्रियां हैं और हर पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो दंपति उसे कहा जाता है जहाँ पति और पत्नी 2 हो, यानी पति पत्नी जहाँ हो उसे दंपति कहा जाता है। तो एक पति हो गया और एक पत्नी हो गया, यानी दंपति वो होता है जिसमें एक पति और एक पत्नी होता है। तो यहाँ पर बोला जाता है उसकी 7 पुत्रियाँ हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इस पति पत्नी को 7 पुत्रियाँ हैं और सभी लड़की का एक भाई है, सभी पुत्री का एक भाई है। तो एक ही भाई ऐसा है जो सभी का भाई है, भाई यानी जो है सभी का भाई है, क्योंकि इसका पुत्री यानी जो पति पत्नी है उसका पुत्री है, सभी हो गया, और एक ही भाई है जो सभी का भाई है, इसका भी भाई है, इसका भी भाई, इसका भी भाई है। तो कुल कितने सदस्य हैं उस परिवार में। तो यहाँ पर देखिए 2 सदस्य यहाँ पर हो गया हमारा, 2 सदस्य यहाँ पर हो गया पति पत्नी, और 7 यहाँ पर हो गया उसका पुत्री, और मात्र एक भाई है जो सभी का भाई है। तो यहाँ पर हो गया 7, 1 8 और 2 10, कुल मिला के हमारा 10 हो जाता है। तो कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा हर एक सवाल हम आप तक लेके आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।